जितेंद्र सर, ये जो हम रूस और यूक्रेन के बीच होता देख रहे हैं, हाल की दो घटनाएं, पुतिन का अपने कमांडर्स के साथ कॉन्फ्रेंस, ज़ेलेंस्की का अमेरिका जाना और उसके बाद वहां से चीजों का और आगे की तरफ बढ़ना, अब आपकी तजुर्बे वाली निगाहें क्या देख रही हैं, किधर जा रहा है मामला? देखिए, पूरी तरीके से एफर्ट होने वाली है रशिया की तरफ से कि किस तरीके से वो ओवरवेल्म कर दें। आप देखें कि 3 लाख के आसपास जो है नए कॉन्स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं। वैगनर की तरफ से ये देखा जा रहा है कि 40,000 लोग आ रहे हैं, 20,000 वॉलंटियर्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो करीब जो फोर्सेस की ताकत थी पिछले साल इस साल फरवरी में, एक फोर्स जो है वो कमिट करने जा रहे हैं। कल का दिन, खास करके क्रिसमस का दिन जो है 25 तारीख का बहुत अहम होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन जो है 25 का भी दिन सेलिब्रेट करता है और 7 का भी दिन सेलिब्रेट करता है। तो इस समय ये देखे जाने की संभावना बहुत अधिक है, एक सिंबॉलिक मैसेज के रूप में स्ट्राइक बहुत जोरों से होने वाली है। ये दोनों ही खबरें, ये जो हमने दिखाई हैं सर, इसका जो तूफान है वो तूफान इकोनॉमी में कैसे इंटरप्रेट होगा? लखविंदर सर, बहुत जल्दी आपका कमेंट। चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी, वहां पर त्राहिमाम चल रहा है। एक जगह हम देख रहे हैं ये बर्फीला तूफान आया हुआ है, उधर वॉर चल ही रहा है। इकोनॉमी पर क्या असर देखते हैं इस सब का आप सर? ऑब्वियसली सर, इसका इकोनॉमी तो बहुत डूंगा असर पड़ेगा। पहले से कोरिया जो यूएसए की जो रशिया की जो इकोनॉमी वो अफेक्ट हो रही है, तो हमें लगता है कि इसका रीजन में, जापान में, कोरिया में और चाइना में सीधे इफेक्ट करेगा। बहुत इल इफेक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर। ये तूफान, ये जो अलग अलग तूफान देख रहे हैं आप, इकोनॉमी में और क्या सुनामी लेकर आने वाले हैं वो मैंने आपको दिखाया। आगे अहम खबर आपको दिखाता हूं। बखमुत में रूसी सेना का मिसाइल अटैक देखिए। बखमुत से एक और खबर आपको मैंने बताया था, यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया पर, वहां पे उनके ट्रूप्स पर हमला किया। अब रशिया का पलटवार देखिए। रूसी एयरफोर्स ने कॉलेज पर गिराए बॉम्ब। ये कॉलेज नाम के लिए कॉलेज की बिल्डिंग है, लेकिन यहां पर असल में मिलिट्री के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था यूक्रेन की तरफ से। मिसाइल हमले में कॉलेज बिल्डिंग में लगी आग, कॉलेज बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह। मैं चाहूंगा कि साउथ वेस्ट रशिया में वो शहर जहां एयर रेड सायरन की प्रैक्टिस हुई है, जो शुरू में हमने खबर दिखाई थी, वो जरा एक बार फिर से दिखाइएगा और उसको एनालाइज करेंगे इधर आशीष से बात करते हुए। वो क्या सिग्निफाई करता है वो एयर रेड सायरन प्रैक्टिस, मैं जरा वो भी जानना चाहूंगा। वो क्या है, खबर देख लीजिए। यूक्रेन में वॉर के बीच में रूस से बहुत बड़ी खबर, रूस में सायरन बजाकर हमले से बचने की तैयारी, किसी भी हमले से निपटने के लिए रूस में टेस्टिंग। यूक्रेन से सटे वोरोनेज में एयर रेड सायरन की टेस्टिंग, पेट्रियट की रेंज में रूस का ये शहर। लेकिन जब ये खबर हम दिखा रहे थे आशीष, तभी मुझे एक आर्मी वेटरन का मैसेज ये आया कि पेट्रियट तो एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे यहां पे खतरा महसूस होने की क्या खबर है? हो सकता है एक्सटेंडेड हाइमार्स का कोई वर्जन आने वाला हो, उसके लिए एयर रेड सायरन बजाकर प्रैक्टिस की जा रही हो। 1.85 मिलियन US$ का जब पैकेज मिले और एक बड़ी लंबी लिस्ट हो वेपन्स की, तो जाहिर सी बात है कि एक्सटेंडेड हाइमार्स हो, लेकिन पेट्रियट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइमरी वो एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसी बात नहीं है कि आप एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके आप मिसाइलें रशिया में नहीं मार सकते, बिल्कुल मार सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो तैयारी की जा रही है रशिया में, स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट वाले वो शहर जो यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हुए हैं, जैसे कि ये है वोरोनेज, वहां पर तैयारी की जा रही है। और जो तैयारी ऐसे नहीं की जाती है क्रिसमस में, वीकेंड पे लोगों पर प्रेशर आएगा। आशीष, ये युद्ध का पूरा डायरेक्शन ही बदल जाएगा क्या? कंप्लीटली ये युद्ध का डायरेक्शन बदल जाएगा। इमेजिन कीजिए अगर रशिया के वो शहर दक्षिण पश्चिम में तैयारी कर रहे हैं इस तरह के एयर रेड सायरन की, जो कि आम बात बन गई थी यूक्रेन के शहरों में। आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा विध्वंसक युद्ध शुरू हो जाएगा जब यूक्रेन रशिया के बड़े शहरों में अटैक करेगा। और इसी की तैयारी, इसी को भांपते हुए रशिया ये तैयारी कर रहा है। बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है जब एयर रेड सायरन बजे, स्पेसिफिकली जब आप क्रिसमस और रशिया के शहरों में एयर रेड सायरन का ये ड्रिल क्या कहता है, आशीष ने आपको बताया।